Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। चाय बागानों की 30% भूमि चाय पर्यटन को देने को लेकर सांसद राजू बिष्ट ने सीएम ममता बनर्जी को दी धमकी। चाय बागान भूमि के सर्वेक्षण और 5 डेसिमल भूमि स्वामित्व पर गोरखा युवा कार्यकर्ता नेटवर्क की 16 फरवरी को एक अहम बैठक आयोजित। सांसद जयंत कुमार रॉय ने बजट को लेकर ममता सरकार को घेरा, कहा राज्य में उत्तर बंगाल में कुछ भी नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार आज मायापुर इस्कॉन संस्थान की 25वीं वर्षगांठ में हुए शामिल। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चाय बागानों की 30% भूमि चाय पर्यटन को देने को लेकर सांसद राजू बिष्ट ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला, आंदोलन की धमकी दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चाय बागानों की 30% भूमि को चाय पर्यटन समेत अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की घोषणा की है, जिसे दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने खतरनाक कदम बताया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चाय बागानों की जमीन की मालिक नहीं है और यह भूमि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देना गलत है। राजू बिष्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि चाय बागान श्रमिकों को नुकसान हुआ तो विरोध प्रदर्शन होंगे। ममता दीदी के कुछ देने से थोड़ी ना होता है। चाय बागान की ज़मीन की मालिक जो है ममता बनर्जी नहीं है, वह 1 साल के लिए अभी टेम्पररी मुख्यमंत्री है और उनको किसी प्रकार का ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। उनको दार्जिलिंग तराई डूवर्स की इतिहास में जाना पड़ेगा और जिस चाय बागान के अंदर में श्रमिक 100 वर्ष से ज़्यादा समय से रह रहे हैं, आपने उनको कुछ भी नहीं दिया और उन श्रमिकों की पूर्वजों से ज़मीन सरकार पहले ब्रिटिश ने छीनी, उसके ऊपर चाय बागान लगाया और जब ब्रिटिश चले गए पश्चिम बंगाल को केयरटेकर बनाया और आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उस ज़मीन के ऊपर अपना अधिकार अगर जमाती है, हम इसका घोर विरोध करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए हम सड़क में उतरेंगे, आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए आंदोलन होगा और मैं सरकार को तैयार रहने के लिए बता देना चाहता हूं और जो कुछ भी घटना इस विषय को लेकर के होगा उसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकमात्र जिम्मेदार होगा। चाय बागान भूमि के सर्वेक्षण और 5 डेसिमल भूमि स्वामित्व पर गोरखा युवा कार्यकर्ता नेटवर्क की 16 फरवरी को अहम बैठक आयोजित की जाएगी। चाय बागान भूमि के सर्वेक्षण और 5 डेसिमल भूमि स्वामित्व पर गोरखा युवा कार्यकर्ता नेटवर्क ज्ञान द्वारा 16 फरवरी 2025 को सिलीगुड़ी के प्रधान नगर स्थित देवकोटा संघ भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। ज्ञान ने सभी राजनीतिक दलों, संगठनों, बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। जय गोर्खा सम्पूर्णमा म अधिवक्ता वीरेन्द्र रसाइली, गोर्खा युथ एक्टिभिस्ट नेटवर्क ज्ञानको प्रमुख संयोजक। आज हजुरहरू समक्ष आउनुको विशेष उद्देश्य के रह्यो भन्दा हजुरहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, गोर्खा युथ एक्टिभिस्ट नेटवर्क ज्ञानले पर्जापट्टा विषयमा धेरै लामो समयदेखि अनुसन्धान गरेर आइरहेका छौँ है। यसरी नै हामीले अनुसन्धान गर्नुको साथसाथ हामीले पाएको तथ्यहरू, नोटिफिकेसनहरू है, यसलाई हामीले नेपालीमा अनुवाद गरेर जनचेतनामूलक कार्यहरू गर्नको निम्ति हामी कमान गएर पनि यसमा सम्पूर्ण कमानवासीलाई यो नोटिफिकेसनमा के लेखिएको छ, यो नोटिफिकेसनले दिने जमिन कति हो, यो नोटिफिकेसनले कसरी सर्वे गर्छ, यो नोटिफिकेसनको इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सिजहरू को हुन् भन्ने सम्पूर्ण कुराहरूलाई नै बुझाउने कोसिस गरिरहेका थियौँ र हामीलाई लाग्छ यो जनचेतना मात्रै फैलाएर अब हुँदैन, यसमा कुनै निचोड निक्लिनुपर्छ र समाधान आउनुपर्छ। जलपाईगुड़ी के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने राज्य बजट में उत्तर बंगाल के लिए कोई प्रावधान नहीं होने को लेकर ममता सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि चाय बागानों और तीस्ता नदी के मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है, जिससे उत्तर बंगाल की स्थिति और बदतर होगी। उन्होंने तीस्ता नदी के लिए उचित परियोजनाओं की कमी पर चिंता जताई और कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को कई प्रोजेक्ट भेजा है, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं भेजा। इसके अलावा चाय बागानों में बंद होने के कारण उत्तर बंगाल की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। যেটা আপনি যেটা বললেন তিস্তা নদীর কথা, আমরা যদি
আমি আমার ক্ষেত্র দেখব এবং নর্থ বেঙ্গলে বিশেষ করে যেহেতু আমি নর্থ বেঙ্গলের মানুষ, নর্থ বেঙ্গলে যেগুলো ইস্যু আছে যেগুলো বারবার আমরা বঞ্চিত হই সেগুলো নিয়ে আমার বলা। হ্যাঁ, এখানকার মানুষ বলছেন যে সেগুলো জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে তিস্তা নদীটা পড়ে। সেগুলোর মধ্যে আপনি যেটা বললেন তিস্তা নদী একটা বড় সমস্যা, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার ডিস্ট্রিক্টকে কভার করে এবং দার্জিলিংয়ের কিছু অংশ। তো আমি আমার জলপাইগুড়ি এবং মেখলিগঞ্জ যেটা কুচবিহারের অন্তর্গত, এখানে কিন্তু তিস্তা নদীতে বিরাট ফ্লাডের সমস্যা বরাবর এবং অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, যার জন্য আমি পার্লামেন্টে বলা থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মন্ত্রীর সাথে বসা, বিভিন্ন অফিসারদের সাথে, আধিকারিকদের সাথে বসা, দিল্লিতে বসা, গুয়াহাটিতে বসা, এরকম করেছি এবং রাজ্য সরকারের যে চিফ ইঞ্জিনিয়ার তাদের সাথে আমি বারবার যোগাযোগ করেছি। কিন্তু যেহেতু এটা রাজ্য সরকারের ইস্যু, সেই জন্য বেশি কিছু করতে পারিনি। কারণ इस्कॉन मायापुर की 25वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार आज मायापुर में इस्कॉन संस्थापना की 25वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बांग्लादेश में इस्कॉन पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि भारत सरकार सनातनियों के साथ खड़ी रहेगी। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा कि प्रदूषण बढ़ाने वाली कई घटनाएं हैं और कुंभ मेले के दौरान पथराव जैसी घटनाएं बाधाओं का हिस्सा है। দেখুন, সব কথা বাইরে বলা যায় না, তো স্বাভাবিকভাবে আমি সব বাইরে বলবো না। আমি এটুকুই বলবো, নরেন্দ্র মোদীর উপর ভরসা রাখুন। ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে যদি বলতে পারেন যে বাংলাদেশের দায়িত্ব মোদির হাতে ছেড়ে দিলাম, নরেন্দ্র মোদীর হাতে ছেড়ে দিলাম, তার মানে এই বার্তার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে। এবার কিছু মানুষ একবারে শেখে, কেউ জল ঘোলা করে খায়। বাংলাদেশ কিভাবে শিখবে সেটা দেখা যায়, যেভাবে শিখবে আমরা সেভাবেই শেখাবো। ভারত সরকার ইসকনের পাশে রয়েছে, সেই বার্তা দিয়েছে। ভারত সরকার সনাতন ধর্মের পাশে আছে। ভারতের অস্তিত্ব সনাতন ধর্ম ছাড়া মানে সম্ভব নয়। সনাতন ধর্মের অস্তিত্ব ভারত ছাড়া সম্ভব নয়। দুটোই হচ্ছে পরস্পরের পরিপূরক। ভারত সনাতনের পরিপূরক, সনাতন ভারতের পরিপূরক। শেষ একটা খারাপ খবর, সেটা হচ্ছে প্রতুল মুখোপাধ্যায় রাজনৈতিক ভাবে ভিন্ন জায়গায় হলো, তিনি জনপ্রিয় গায়ক প্রতুল মুখোপাধ্যায়, তিনি প্রয়াত হয়েছেন আজ। কি বলবেন? দেখুন, তিনি মূলত বামপন্থী চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন। তো सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाना पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर मध्य रात्रि को 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित पीसी मित्तल बस टर्मिनल क्षेत्र में आधी रात को 10 से 12 लोग एकत्रित हुए, जिनमें से 3 को भारती नगर पुलिस ने रंगे हाथ पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी हरेंद्र दास, अर्जुन कुमार सिंह और सुशांत दास है। ये लोग अपराध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। सिलीगुड़ी पुलिस ने उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया। सिलीगुड़ी में बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के आसीगढ़ चौकी की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कल आधी रात को फगदेबाड़ी इलाके में 10 से 12 लोग असामाजिक घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने अमूल्य हलदर, निरानीन दास और राजू बर्मन को गिरफ्तार किया। इन तीनों को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक ये तीनों आरोपी पहले ही आपराधिक घटना में शामिल रहे हैं। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास इलाके में चोरी की घटना। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास बानेश्वर मोड़ इलाके में एक चोरी की घटना सामने आई। सोने के दुकान में शुक्रवार रात चोरों ने टीन का छत काटकर दुकान में घुसकर 30,000 रुपए के सोने और चांदी चुरा लिए। आज सुबह चोरी का पता चला। यह दुकान 2 साल पहले भी एक बार चोरी का शिकार हो चुका है। स्थानीय व्यापारी और निवासी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। রাত্রে আমি কাজ করে দোকান বন্ধ করে চলে গেছিলাম। সকালে এসে দেখি 11টার পর দোকান খুলি, শাটার খুলে দেখতেছি ওপরে এই যে এখান থেকে টিনটা খুলিয়ে নিচে চোর আসছে। চোর এসে সিন্দুক খুলেছে আর ডয়ারের যা কিছু ছিল আর বের করেছে। নিচের ভিতরে সোনার এক জোড়া টাপ ছিল আর রূপার মাল ছিল কতগুলা, এগুলা কোনো কিছুই নেই। কত টাকা? তাও 25 থেকে 30,000 টাকার মতো মাল, 30,000 টাকার মতো মাল ছিল। পুলিশকে জানিয়েছে, পুলিশের নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে গেছে। ওনারা বললো সিসি ক্যামেরা আছে। আমি বললাম না, আমার দোকানে সিসি ক্যামেরা নাই। আমার এই 2 বছর আগেও একবার চুরি হয়ে গেছিল, তখন বলছিল সিসি ক্যামেরা লাগাতে, কিন্তু আমার অর্থের অভাবের জন্য আমি দোকানে লাগাতে পারিনি। কি মনে হচ্ছে বাবার এই সমস্ত জায়গায় চুরি হলো? এখন মনে হচ্ছে আছে কেউ না কেউ জড়িত আছে, কিন্তু কে আছে বলতে পারবো না। তো सिलीगुड़ी एनएफ रेलवे कर्मचारी यूनियन के
68वें स्थापना दिवस पर किया रक्तदान शिविर का आयोजन। सिलीगुड़ी एनएफ रेलवे कर्मचारी यूनियन एनजेपी शाखा ने आज 19वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर रेलवे कर्मचारियों, उनके परिवार और स्थानीय निवासियों ने रक्तदान किया। 100 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया, जिससे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को दान किया जाएगा। शाखा अध्यक्ष RN अधिकारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फलफूल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 15 फरवरी। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 सुपर मंथली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता अनवर। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो सिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिंग, न्यू मार्केट, गैंगटॉक। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with huge infrastructure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से।
सिलीगुड़ी अदालत ले जाने के दौरान फरार हुआ आरोपी। सिलीगुड़ी खोरीबाड़ी पुलिस ने कल विकास कार्की नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ इलाके में अशांति फैलाने का आरोप है। पुलिस को अदालत ले जाने समय आरोपी पर शक था, लेकिन आज सिलीगुड़ी महकुमा अदालत ले जाया गया। इस बीच आरोपी को पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए फरार हो गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। জেল পুলিশ না খড়িবাড়ি পুলিশ কার কোন পুলিশের গাফিলতি নথিং মোর বাস হয়েছে এখন একটু রাখুন আমি বলছি সিসিটিভি ফুটেজ করতে দেখাবো কোন ডিপার্টমেন্টাল দেখবো আমরা ইনকোয়ারি করছি দেখবো ঠিক আছে আসুন একটু ভালো যাও আরে हम দেখছি আমি পালাই নাই ফাঁসি দেওয়ার দরকার নেই। बाड़ी में गला कटा शव बरामद होने से फैली सनसनी। आज सुबह गुआबाड़ी सिलीगुड़ी के खोरीबाड़ी में डुमरिया नदी के किनारे गला कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोग सुबह की सैर के लिए आए तो शव देखा। शव के पास खून से सना लथपथ कई हथियार भी बरामद हुए, जिससे हत्या का मामला सामने आ रहा है। घटना की सूचना मिलने पर खोरीबाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। हालांकि शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। নারায়ণ রায় কি ঘটনা কি হয়েছে এটা তো আমি বলতে পারলাম না, আমি একটু পরে আসলাম দেখার জন্য। এখানে লোকগুলা ফোন করলো যে এখানে মার্ডার হয়েছে বলে আমরা আসলাম দেখার জন্য। এখানকার ব্যক্তিগুলোকে জিজ্ঞাসা করলাম কে আছে, কেউ চিনতে পারলো না, এই বাইরের লোক। কি অবস্থায় পড়ে আছে মরে গেছে, তখন অবস্থা তো পড়ে থাকবে। এখন বয়স্ক লোক, গলা কাটা আছে, গলা কাটা আছে, দাও তো পাওয়া গেল। কি মনে হচ্ছে দেখে 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 বাইরে মার্ডার করছে, এখানে আনে ফেলে দিয়েছে। কোন জায়গায় এই ঘটনা? গুয়াবাড়ি। এখানে কি লোকজন থাকে রাতের বেলা? না না না, থাকে না, নদীর এলাকা। নদী এলাকা। কি মনে হচ্ছে বাইরে থেকে? হ্যাঁ, বাইরে কাটছে, বাইরে থাকা এখানে এনে ফেলে দিয়েছে। লোকটাকে কি চেনা পরিচয়? না না, চেনা পরিচয় হয়নি। অনেকজন আসলো দেখার জন্য, কেউ চিনতে পারলো না। পুলিশ এসছে? পুলিশ এসছে, সবাই আসছে, প্রশাসন আসছে, দেখছে। কি নাম আপনার? আমার নাম নারায়ণ রায়। এটা কোন জায়গা? গুয়াবাড়ি। খড়িবাড়ি। খড়িবাড়ি ব্লক। सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस ने बनाई ग्रीन कॉरिडोर। बीमार परीक्षार्थी को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचाया। सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर छात्रों की मदद की, इस बार एक अलग तरीके से। चंपासारी के ढकनी काटा इलाके की शर्मिला महतो जो बीमार थी, परीक्षा देने के लिए जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक जाम होने के कारण उसकी समय पर पहुंचने में चिंता थी। उस पर ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया और हुटर बजाकर उसे परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाने में, समय पर पहुंचने में मदद की। यह पहल समाज को एक संदेश देता है कि जब भी मदद की जरूरत हो तो सभी एकजुट हो। सीएम ममता बनर्जी के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में बंगाल के नदी तटीय क्षेत्रों में विकास और गंगा के किनारे कटाव रोकने के लिए नोदी बंधन योजना का ऐलान किया है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना को लेकर भाजपा ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह राशि केवल ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए दी गई है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि गंगा राष्ट्रीय नदी है और केंद्र ने कोई धनराशि आवंटित नहीं की, इसीलिए मुख्यमंत्री ने मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए यह राशि स्वीकृति की है। इस मुद्दे को लेकर मालदा में राजनीति तेज हो गई है और भाजपा तृणमूल आमने सामने है। ভাঙন তো শুধু ইংলিশ বাজার বা ওই মানিক চক রতুয়া নয়, ভাঙনটা একদম পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। ওই মুর্শিদাবাদের পর নদিয়া সবগুলো ভাঙন হচ্ছে, তাতে টাকা দিয়েছে। আমাদের গঙ্গা হচ্ছে জাতীয় নদী, ভাঙনের দায়িত্বটা হচ্ছে দিল্লির সরকারের, তারা দিচ্ছে না। আর সেখানে ভাঙনে কবলিত অনেক মানুষ হচ্ছে, তাই আমাদের জনদরদি মুখ্যমন্ত্রী এই টাকা দিয়েছে, যে নিজস্ব তহবিল থেকে। সরকারের তহবিল কতটুকু থাকে সেখান থেকে, সবই তো কেন্দ্র সরকারের কাছে। আর বিজেপি নিজের রাজ্যগুলো দেখুক তারা কি করেছে। বিজেপির এখানে 4 জন এমএলএ আছে, একজন সাংসদ আছে, তারা কি ভূমিকা নেয় দেখুন। আর ভাঙনটা আমাদের জেলার পক্ষে ব্যাধি হয়ে গেছে। जलपाईगुड़ी में कार और लॉरी के आमने सामने की टक्कर में 4 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। धूपगुड़ी महकुमा के हरि मंदिर के पास शुक्रवार शाम एक लॉरी और एक छोटी कार के आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की गंभीर चोटें के कारण जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के समय चारों लोग एक समारोह में घर लौट रहे थे।
पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। হচ্ছে আমি তো ওই ট্রাকটার পিছনে ছিলাম, হঠাৎ একটা শব্দ দেখলাম, দেখাবো দেখলাম যে ট্রাকটাকে ওই গাড়িটাকে ধাক্কা দিছে। পিছনে 3 জন ছিল আর সামনে মতো 2 জন ছিল। তারপর তো ওখানকার লোকজন তো বার করলো, আমি সঙ্গে সঙ্গে থানায় ফোন করলাম, অলরেডি পুলিশও চলে গেছে, দমকলও চলে গেছে। থ্যাংক গড, মানে ওনারা বেঁচে গেছে আর কি, এটাই আর কি। যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কারো বাঁচার কথা না। মানে ট্রাকের সঙ্গে কিসের? ট্রাকের সাথে ওই গাড়ি ছিল, মারুতি ছিল। মারুতিতে কজন ছিল, কতজন আহত? 5 জন ছিল বোধহয়। আচ্ছা, কোন জায়গাটায় ঘটছিল? এটা ওই হরি মন্দিরের সামনে। মানে এটা সত্যি কথা বলতে কি, মানে যেভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, মানে কারো ওরা যে বাঁচলো যে, এটাই আমি অবাক হয়ে গেলাম। গাড়িটার কিছুই নেই, এবং যে চালাচ্ছিল আমি তাকে ধন্যবাদ দেবো, কারণ তার পিছনেই আমি ছিলাম। আহতরা কোথাকার জানা গেছে? এটা মালবাজারের। আপনার নাম? আমার নাম অরিন্দম ভট্টাচার্য, যিনি থানাপাড়ে থাকি। सेव ड्राइव सेव लाइफ कार्यक्रम के तहत क्रांति ब्लॉक में चेंगमारी शिशु निकेतन स्कूल में यातायात पुलिस ओसी फारूक आलम ने जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को सड़क दुर्घटना के नियमों के बारे में बताया और टोटो चालकों को भी जागरूक किया। स्कूल के सामने बम्पर लगाने की मांग को ओशी ने 2 बैरिकेड्स लगाने की घोषणा की। इस पहल से अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन ने संतोष व्यक्त किया और उनकी सराहना की। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।